जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आपके लिए बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। तो वाक्यांश क्या है हमारा? वाक्यांश है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काले तिल चबाना। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। काले तिल चबाना का मतलब होता है पराधीन होना। पराधीन होना यानी कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना। तो पराधीन होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। कुंतल का इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कुंतल को केस भी कहा जाता है। कुंतल को केस भी कहा जाता है, बाल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पहले हम त्रुटि पहचानने के लिए सबसे पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद त्रुटि हमें अपने आप ही मिल जाती है कि किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य सबसे पहले पढ़ लीजिए कि वाक्य क्या है। वाक्य है, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए वाक्य को यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में कोई त्रुटि नहीं नज़र आ रही है, वरन ये जागृत है। तो जागृत को हम जानते हैं कि इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन हम इसको इसको इग्नोर कर चलेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कि इसमें त्रुटि है। क्योंकि जागृत को कभी कभी इस प्रकार भी लिख देते हैं, लेकिन जागृत का शुद्ध रूप होता है जागृत। जागृत होता है, लेकिन इसमें जागृत लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर इग्नोर कर चलेंगे। इसमें त्रुटि नहीं है, यह मानेंगे। देखिए, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं की जगह पे की जा रही हैं। की जा रही हैं आपका होना चाहिए, किए के जगह पर की जा रही हैं होगा। तो किए जा रहे हैं में त्रुटि है, तो त्रुटि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्राकृतिक को सही कैसे लिखा जाएगा? आइए देखते हैं प्राकृतिक को कैसे हम सही लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक को सही लिखेंगे इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए की तरह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। क्रय का विलोम शब्द हमें इस दिए गए विकल्प में चुनना है। तो क्रय मतलब होता है खरीदना, तो इसका हो जाएगा विक्रय। विक्रय मतलब बेचना, तो क्रय का विक्रय हो जाएगा विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पानी का बुलबुला होना मतलब क्षण भंगुर होना। क्षण भंगुर होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। हिम का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। हिम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हिम का पर्यायवाची शब्द होता है बर्फ। बर्फ जिसे हिम भी कहा जाता है, तो बर्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आकर्षक को सही कैसे लिखा जाएगा? आकर्षक को सही कैसे लिखा जाएगा?
आकर्षक को सही इस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपका यह आकर्षक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि है, सही वाक्य का चुनाव करें। यानी कि वाक्य के यहाँ पर 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई, इस वाक्य को सही वाक्य में बदलना है। तो सही वाक्य में इन चारों विकल्पों में एक वाक्य बिल्कुल सही है, उसे हमें विकल्प को छांटना है कि वह कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पर पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले वाक्य पढ़ लीजिए, 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। तो का की जगह पर यहाँ पर की होगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, का की जगह पर की होगा। क्यों? 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, न कि का मृत्यु हो गई। व्यक्तियों के साथ की लगेगा, न कि का लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में की लगा है, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को बदलकर इस वाक्य में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा कठिनाई का ज्ञान होना। कठिनाई का ज्ञान होना मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। कठिनाई का ज्ञान होना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है, प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करता है। तो प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है, यहाँ पर इसलिए करता है की जगह पर करती है। प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करती है। तो करता है की जगह पर करती है रखा जाएगा, इसलिए करता है में त्रुटि है। तो करता है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में त्रुटि है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो वाक्य सबसे पहले देख लेते हैं कि वाक्य क्या दिया गया है। वाक्य है, इनका मतलब उपयुक्त विकल्प इसका चयन करना है, उनकी वाणी से को बदलना है। उसके सही रूप में कैसे हम लिख सकते हैं, पहले वाक्य पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। जिस दिन मैं उस संत से मिली उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई। तो उनके वाणी से जगह पर उनकी वाणी होगा, उनकी वाणी से मैं प्रभावित हो गई, उनके के जगह पर उनकी होगा और बाकी सब सही है। तो उनकी वाणी जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है, हमें विलोम शब्द बताना है जिसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। तो आपेक्ष का विलोम शब्द बताना है। आपेक्ष का विलोम शब्द, आपेक्ष का पहले पर्यायवाची जान लीजिए। आपेक्ष का पर्यायवाची होता है सापेक्ष, आपेक्ष का पर्यायवाची होता है सापेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। तो आपेक्ष का आपका विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। निरपेक्ष ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है हमें। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव। आर्जव आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विरह का विलोम शब्द बताना है। विरह मतलब क्या होता है? विरह मतलब अलग अलग होना, वियोग होना। तो विरह का हो जाएगा मिलन। मिलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है, निश्चल और सरल बचपन की खुशियाँ चेहरे पर तैर रहा है। निश्चल और सरल बचपन की खुशियाँ चेहरे पर
तैर रहा है। यहाँ पर देखिए तैर रहा है की जगह पर तैर रही हैं, रहा है की जगह पर रही हैं होगा तैर रही हैं। बचपन की खुशियाँ के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये तैर रही हैं होगा, न कि तैर रहा है होगा। तो तैर रही हैं, तैर रहा है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो वाक्य क्या है? वाक्य है चरण छूने का, इसको हमें बदलना है, इसको सही रूप में, ये गलत है, यह भाग गलत है, इसको हमें सही भाग में बदलना है। तो देख लीजिए, जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरणों छूने का प्रयास करती थी। चरणों छूने का प्रयास करती थी यहाँ पर नहीं होगा, चरणों की जगह पर चरण छूने का प्रयास करती थी। चरणों की जगह पर चरण होगा, चरण छूने का प्रयास करती थी। तो चरण छूने का जिस विकल्प में होगा चरण छूने का, चरण छूने का ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो वाक्यांश है जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं एक शब्दों में जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश है हमारा जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु कहेंगे, जिसका कोई शत्रु न हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ये सेशन हिंदी का आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।